चार मुखी रुद्राक्ष ऐसा रुद्राक्ष जिसे कोई भी धारण कर सकता है, पर कुछ राशियां ऐसी है जिन्हें यह रुद्राक्ष विशेष फल देता है, जैसे कि मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। हालांकि चार मुखी रुद्राक्ष लगभग सभी राशियों के लिए अनुकूल है, परंतु इन चार राशियों में विशेष फल देता है। खासकर यह रुद्राक्ष उन लोगों के लिए है जिन्हें बोलने में कठिनाई आती है, ज्ञान बुद्धि की कमी है, पढ़ाई सीखने की क्षमता कमजोर है, याददाश्त कम है और आत्मविश्वास की कमी है। यह रुद्राक्ष भगवान ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। यह रुद्राक्ष में सरस्वती और ब्रह्मा की ऊर्जा का समावेश है। इसलिए इस रुद्राक्ष में आप केवल भगवान शिव का अनुष्ठान नहीं कर सकते, परंतु इसको संपूर्ण सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको माँ सरस्वती का आह्वान करना पड़ेगा, उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा। माँ सरस्वती के अनुष्ठान के बाद ब्रह्मा का अनुष्ठान करना पड़ेगा और ब्रह्मा के अनुष्ठान के बाद आपको भगवान शिव का अनुष्ठान करना पड़ेगा। यह 3 अनुष्ठान के बाद यह रुद्राक्ष सिद्ध होगा और आपको प्रभाव मिलेगा। इस रुद्राक्ष को धारण करने से बुध ग्रह संपूर्ण शुभ फल देने लगता है। आपके बुध ग्रह का दोष नष्ट हो जाता है, यानी कि वाणी दोष, झिझक, डर, घबराहट सब कम होता है। इसको धारण करने से आपका दिमाग तेज हो जाता है, निर्णय शक्ति मजबूत हो जाती है, बोलने की क्षमता निखरती है, संवाद कला 3 गुना बढ़ जाती है। अगर कोई विद्यार्थी इसे पहन ले तो पढ़ाई, याददाश्त और समझदारी में चमत्कारिक फायदा मिलता है। अगर कोई साधक इसे धारण करे तो ध्यान, मंत्र, जप शक्ति बढ़ती है और मन स्थिर होता है। इसको सिद्ध करने के लिए पंचामृत से इसे स्नान करें, उसके बाद गाय के कच्चे दूध से स्नान करें और फिर गंगा जल से इसे स्नान कराए, धूप दीप दे, चंदन से टीका लगाए, सफेद कपड़े पर इसको रखे और ब्रह्मा जी का यंत्र स्थापित करे, माँ सरस्वती का यंत्र स्थापित करे और उसके बगल में भगवान शिव का यंत्र स्थापित करे। 3 यंत्र को आपको स्थापित करना है। उसके बाद सबसे पहले माँ सरस्वती का आह्वान करना है। जो मैं माँ सरस्वती का मंत्र बता रहा हूं उसका आपको कम से कम 1100 मंत्र बोलने हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी का 1100 मंत्र बोलने हैं और उसके बाद मैं जो ये भगवान शिव का मंत्र बता रहा हूं उसके आपको 1100 मंत्र बोलने हैं। और एक बात भूले मत, कितने भी अनुष्ठान करे, कोई भी अनुष्ठान करे, आपको हवन कुंड में आहुति देनी ही देनी है। बिना आहुति के कोई भी साधना आपको प्रभाव नहीं दिखाएगी। जितनी ज्यादा आहुति उतना ज्यादा प्रभाव आपको मिलेगा। इसलिए प्रत्येक एक माला पे आपको कम से कम 10 आहुति देनी है। आहुति में आप जौ, तिल, चावल, काले उड़द, गूगल, लोबान, धूप ये सब दे सकते हैं। इसके अलावा अगर उग्र साधना है तो जिस देवी की आप साधना कर रहे हैं या फिर जिस देवता की साधना कर रहे हैं उसके अनुरूप आपको आहुति देनी है। 4 मुखी रुद्राक्ष की यह साधना 1 दिन से लेकर 41 दिन तक की चलती है। आप पर निर्भर रहता है कि आप कितने दिन की साधना का अनुष्ठान करते हैं। प्रत्येक दिन कम से कम आपको 3300 मंत्रों के जप करने हैं, यानी कि 1100 देवी सरस्वती का, 1100 ब्रह्मा जी का और 1100 भगवान शिव का। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो 4 मुखी रुद्राक्ष की उग्र तांत्रिक सिद्धि है। इसमें जो सामग्री लगेगी वो लाल या पीला आसन, सरसों के तेल का दीपक, सफेद पुष्प, हवन में कपूर, काली हल्दी, पीली हल्दी, जौ, काले तिल, गूगल और पत्ती धूप और रक्त चंदन, यह सब लगेगा। आपको स्थापन में देवी सरस्वती का यंत्र, भगवान शिव का यंत्र और ब्रह्मा का यंत्र का स्थापन करना है। उसके बाद रात्रि के 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आप ये साधना कर सकते हैं। दीपक जलाकर रुद्राक्ष को सफेद कपड़े पर रखें, रक्त चंदन का तिलक लगाए, कपूर से अग्नि शुद्ध करें और मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र का आपको 1100 1100 1100 यानी कि
देवी सरस्वती का 1100 मंत्र का जप करना है, उसके बाद ब्रह्मा जी का 1100 मंत्र का जप करना है, उसके बाद भगवान शिव का 1100 मंत्र का जप करना है। तीनों मंत्र मैं अलग अलग बता रहा हूं और तीनों मंत्र का आपको जप करना है। यह साधना 1 दिन से लेकर 41 दिन तक आप कर सकते हैं और 108 मंत्र पे आपको कम से कम 10 आहुति देनी ही देनी है और यह साधना पूर्ण हो जाए उसके बाद आप ये रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसकी शक्ति जितने ज्यादा आपने अनुष्ठान किए उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अगर आपने एक रात्रि का अनुष्ठान किया यानी कि 3300 मंत्र का अनुष्ठान किया है तो उतनी शक्ति मिलेगी। अगर आपने 10 दिन का अनुष्ठान किया है तो आपको उतनी शक्ति मिलेगी। अगर आपने 41 दिन का अनुष्ठान किया है तो आपको उतनी ज्यादा शक्ति मिलेगी।